दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? आज जिस बुक को हम लोग समराइज करने वाले हैं, उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। लेखक की बात करें तो ब्रायन ट्रेसी साहब लिखे हैं इस बुक को। तो अगर आप कुछ वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, फिर आपको समझ में आएगा जी ये बुक कहना क्या चाहती है। तो दोस्त, स्टार्ट करते हैं इस बुक को। सबसे पहले सोचो, सुबह सुबह तुम्हें दो काम दिए गए। पहला काम गुलाब जामुन खाना, दूसरा काम जिंदा मेढक निगलना। अब तुम क्या करोगे? सभी समझदार लोग यही कहेंगे कि पहले मेढक निकल लेते हैं, फिर चैन से गुलाब जामुन खा लेंगे। क्योंकि अगर सबसे मुश्किल काम कर लिया तो बाकी सब आसान लगेगा। यही सीक्रेट है इट दैट फ्रॉग बुक का। दिन की शुरुआत सबसे कठिन और जरूरी काम से करो, बाकी सब अपने आप पटरी पे आ जाएगा। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो किसी भी प्रकार से मिला है तो आप इसे पूरा देखें, फिर आपको इसमें वैल्यू समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है ये बुक। तो दोस्त, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? लेखक यहाँ पे फ्रॉग का उपयोग किया है एक सेंटेंस, एक महीने के रूप में। ठीक है। फ्रॉग यानी कि तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे टेढ़ा और सबसे डरावना और सबसे जरूरी काम, फ्रॉग नाम दिया है उसको। वो काम जिसे टालते टालते तुम हफ्तों निकाल देते हो, वो काम जो पूरा होते ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, अगर तुम्हें रोज दो मेढक खाने हो तो सबसे बड़े और गंदे वाले से शुरू करो। यानी कि सबसे कठिन और जरूरी काम पहले करो। किताब का बेसिक फंडा क्या है? हर इंसान के पास ढेर सारे काम होते हैं, पर सारे काम बराबर जरूरी नहीं होते मेरे दोस्त। अगर तुम सही काम पर ध्यान दोगे तो कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। यही कहना है लेखक महोदय का। तो दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 21 गोल्डन रूल पर, देसी अंदाज में। ये गोल्डन रूल को अगर आपने फॉलो किया और मान भी लिया तो तय है कि आपके जिंदगी में परिवर्तन होगा। सबसे पहला रूल को हम लोग देखते हैं। साफ लक्ष्य तय करो, सेट द टेबल। ये सेट द टेबल पहला लक्ष्य है, पहला रूल है। हर किसी खेल का कोई ना कोई रूल होता है। अगर आप अपने जिंदगी का रूल सेट कर लिए ना मेरे दोस्त, तो जिंदगी वाकई में बदल जाएगा। अब इस लक्ष्य का क्या मतलब है? आधे लोग इसलिए सफल नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि करना क्या है। अपने सपनों को लिखो। करना यही है कि सबसे पहले अपने सपनों को लिखो। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्या पाना है और कैसे जाएंगे, ये पूरा राइट डाउन होना चाहिए। पेन पेपर पे, पेन से पेपर पे होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग, शादी की लिस्ट बनते हैं, वैसे ही टास्क का लिस्ट होना चाहिए आपके पास। जो आज के डेट में क्या टास्क है, उस टास्क को कैसे हम सोल्व करेंगे। दूसरा क्या है? सबसे पहले तैयारी करो। प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की शुरुआत रात के ही प्लानिंग से करो। लिस्ट लिख लो, कौन सा काम कब करना है। याद रखो, हर एक मिनट प्लानिंग 10 मिनट बचत करता है आपका। तीसरा रूल क्या बताता है? 80-20 का रूल। 80-20 का रूल है, नियम अपनाओ, अप्लाई करो। पैरेट रूल कहा जाता है इसको। 20% काम ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं, बस वही काम पहले करो। जैसे परीक्षा में 2-3 चैप्टर पढ़ लो तो 80% मार्क आते हैं। चौथा, परिणाम सोचो। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। खुद से पूछो, अगर मैं ये काम करता हूं तो क्या फायदा होगा। जिन कामों का लंबा और बड़ा असर हो उन्हें प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दो, उस पर ज्यादा फोकस दो। अब पांचवा क्या है? एबीसी नियम अपनाओ। प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिव प्रोस्टिकेशन। सारे काम को एबीसी में बांटो। ए करना ही है सबसे जरूरी काम, जैसे
एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं। अगर आप सेल्समैन हो, अगर सेल्स का काम करते हो, तो आपके लिए सेल्स का कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाइंट मिलेगा, इस चीज़ पे प्लानिंग आपका होना चाहिए। सबसे ज़रूरी काम आपको क्लोजिंग करना है सेल्स में। बी कैटेगरी में रखना है, करना चाहिए। सी कैटेगरी में रखता है, अगर करो तो कोई फर्क ना पड़े, अगर ना करो तो कोई फर्क ना पड़े। सबसे पहले ए वाले को फ्रॉक खाओ, सबसे पहले। 6 की रिजल्ट एरिया पर ध्यान दो। सोचो तुम्हारे काम की असली वैल्यू कहाँ है, वही करो जिसमें सबसे ज्यादा असर पड़े। 7वां 3 नियम, लॉ ऑफ 3 का उपयोग करो। दिन में 10 काम में से असली इम्पैक्ट सिर्फ 3 काम का होता है, बस उन्हें फोकस करके करो। इम्पोर्टेंट काम को छांट के निकालो। 10 काम है, लेकिन 10 में से 3 ऐसा काम होगा जिस काम को करके आपका करियर सेट हो जाएगा, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। तो बस इस 3 पे पूरा फोकस लगा करके काम करो। शुरुआत करो और लगे रहो। डू फर्स्ट, थिंक फर्स्ट। सबसे मुश्किल काम से शुरुआत करो, बीच में मत छोड़ो, बस लगे रहो और करते रहो। 9th क्या है, घड़ी से दोस्ती करो। प्रिपेयर टू थ्रोली। जो भी काम करना है उसके लिए सामान, तैयारी, टूल सब सेट रखो। जैसे मामा जी की शादी में बारात से एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेते हैं। बारात जाना है, इसके लिए सारा तैयारी पहले ही कर लेते हैं। सेम इसी तरह से जिंदगी में बदलने के लिए आपको तैयारी पहले करना पड़ेगा। एक दिन पहले रात में ही प्लानिंग कर लेना पड़ेगा। कल कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहाँ बात करना है, कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ क्लोजिंग करना है, कहाँ प्रोडक्ट प्रमोट करना है। ये सारा प्लानिंग आपका एक नाइट पहले होना चाहिए, नाइट में ही हो जाना चाहिए। अब 10वां नंबर रूल क्या कह रहा है, ताकतवर बनने का नियम। अपग्रेड योर की स्किल। नई स्किल सीखते रहो, क्योंकि नया सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और फरोग खाना आसान हो जाता है। जब तक मेरे दोस्त सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं, यही इस खेल का रूल है। आत्मविश्वास आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर हो या फिर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर हो, आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, हम लोग पहले भी कई बुक में बात किए हैं इस विषय पर, ये आपका होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंस से ही आपका प्रोडक्ट सेल होता है या फिर क्लोजिंग होता है, आसान हो जाता है आपका हर एक काम। इसलिए सीखते रहो, सीखना बंद तो जीतना बंद। 11 चलते हैं हम लोग 11 की ओर। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। मोबाइल, सोशल मीडिया टाइम खा जाता है, इन्हें कंट्रोल करो। अपने काम के लिए इस्तेमाल करो, टाइम पास के लिए मत इस्तेमाल करो मेरे दोस्त। टाइम पास के लिए मत इस्तेमाल करो, उसमें आप यूज करो, आपको यूज ना कर ले, इस बात पे फोकस रखना है। क्योंकि अगर आप जाते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, रील देखते रहते हो, आपका घंटों घंटा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेखक महोदय का यही कहना है, सोशल मीडिया का आप यूज करो, सोशल मीडिया कहीं आपका यूज ना कर ले, इस बात पे खास ध्यान रखना है। अब 12 की ओर हम लोग चलते हैं। अपने खास टैलेंट पर ध्यान दो। हर इंसान के पास कुछ खास टैलेंट होता है, उसी में मेहनत करके नंबर 1 बनो। जिस टैलेंट में आपको अच्छा काम करने में मजा आने लगे, समझ लो वही आपका टैलेंट है जिस काम को करने में। तो उसमें नंबर 1 बनने का प्रयास करो। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पे वार करो। सोचो कौन सी कमजोरी तुम्हें रोक रही है, उसी पे काम करो। कमजोरी को खत्म करो, जड़ से मिटा दो उसे। अपने आसपास अपने 100 मीटर के राडार में आने ही मत दो। आता है तो उसको हंट करो। ये है 13 नंबर रूल का कहना। ये ब्रेन ट्रेसी महोदय कह रहा है, मैं तो एज ए स्पीकर बताने का प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त। अब 14 नंबर पे चलते हैं हम लोग। अपने समय को ब्लॉक करो। पुट द प्रेशर ऑन द योर सेल्फ।
खुद पर डेडलाइन लगाओ, मैं इस डेट तक ये अचीव करने वाला हूँ, मुझे ये चाहिए। जैसे एग्जाम की डेट पास आते ही पढ़ाई तेज हो जाती है, वैसे ही हर दिन अपने आप का पढ़ाई तेज रखो। अपने आप का काम में किसी भी वर्क में हो आप, कोई मतलब नहीं है, प्रोफेशनल हो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय हो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजर हो, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो तो आप अपने आप का एक डेडलाइन लगाओ कि मैं यहाँ तक ये अचीव करने वाला हूँ, और ये हो जाएगा, संभव है, पॉसिबल है मेरे दोस्त। अब चलते हैं हम रूल नंबर 15 पे। भविष्य सोचो, थिंक ए लॉन्ग टर्म। ये नहीं है कि आज का क्या दोगे, ऐसा कुछ सोचना नहीं है मेरे दोस्त। ये 15 नंबर रूल कह रहा है कि हर बड़ा आदमी यही करता है जो काम भविष्य बदल देगा, उसी को प्राथमिकता देता है, यानी कि प्रायोरिटी पे रखता है उसको, भविष्य के लिए, आज के लिए नहीं। नेक्स्ट फ्यूचर में क्या बनने वाले हो आप, उसको आज आपको मेंशन करना पड़ेगा, तब जा करके ये प्लान सक्सेस करेगा। तो मेरे दोस्त अब बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या है? एक साथ एक ही काम करो, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। मल्टीटास्किंग मत करो। मल्टीटास्किंग करने का मतलब क्या हुआ? एक साथ कई काम, आप फोन से भी काम कर रहे हो, लैपटॉप पे भी काम कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस तरह से आपका प्रोडक्टिविटी और एक जगह फोकस नहीं रहेगा, वहाँ पे आपका काम कुछ न कुछ गड़बड़ होना तय है। इसलिए आप मल्टीटास्किंग मत करो। सिंगल टाइम में आपको फ्रॉक खाने के बीच गुलाब जामुन मत चखो, ठीक है। अब 17 नंबर, लंबे लंबे टुकड़े मत करो। सिंगल स्लाइस एंड डाइस द टास्क। क्या है? बड़े काम को छोटे हिस्से में बांटो, फिर एक एक करके खा डालो, ठीक है। लैग करो, लैब पकड़ो, क्रिएट लार्ज चुक्स ऑफ टाइम। लगातार बिना रुकावट काम करो। जैसे ट्रैक्टर अगर बीच बीच में रुकेगा तो खेत कभी नहीं जुतेगा, इसीलिए कंटिन्यू चलता रहे तो कन्फर्म जुतेगा। 19 नंबर क्या है? अर्जेंसी की आदत डालो। अभी करो, टालो मत, जो करना है उसी वक्त पकड़ो। 20 नंबर क्या कर रहा है? अपने काम में स्पीड बढ़ाओ। धीरे धीरे हौले हौले से काम नहीं होता मेरे दोस्त। जितनी तेजी से करोगे उतनी जल्दी आराम मिलेगा। आप जितना जल्दी काम कर लोगे, फ्रीडम आपको उतना ही जल्दी मिल जाएगा। आप किसी भी सेक्टर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके लिए रूल सेम लागू होता है, सफलता का, सक्सेस का सेम रूल लागू होता है। अब चलते हैं हम लोग 21 पर, यानी कि 21 नंबर रूल क्या कह रहा है? हर दिन फ्रॉक खाओ, सिंगल माइंडेड फोकस। रोज का सबसे बड़ा काम को पहचानो और पूरा करो। यही आदत तुम्हें आम से खास बनाएगी। अगर मेरे दोस्त खास बनना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ब्रायन ट्रेसी का कहना है, सक्सेसफुल लोग बहुत काम नहीं करते हैं, बल्कि सही काम करते हैं और सही वक्त पे करते हैं। जिंदगी आसान नहीं होगी, पर तुम स्ट्रांग बन सकते हो। अगर हर दिन एक फ्रॉक खा लिया तो जिंदगी तुम्हें गुलाब जामुन हर रोज खिलाएगी। अब देसी टेक अवे क्या है मेरे दोस्त? देसी टेक अवे याद रखना, अगर नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। अगर आप इस रूल को फॉलो करने वाले हो तो सबसे मुश्किल काम पहले करो, ठीक है, 1 नंबर में। दूसरा नंबर में, काम को छोटे हिस्से में बांटो। तीसरा नंबर में, सोशल मीडिया टाइम पास बंद करो यार। सोशल मीडिया बहुत टाइम पास और बहुत टाइम किलर होता है वो, ठीक है। अब चौथा है, डेडलाइन खुद पर लगाओ। खुद पे डेडलाइन लगाओ, जो मैं इस डेट में ये अचीव करने वाला हूँ। चाहे वो बिजनेस का टारगेट हो, या फिर आपका खुद का पर्सनैलिटी में कोई डेवलपमेंट हो, या फिर कोई बुक हो। ये आप डेडलाइन लगाओ कि इस दिन तक मैं इस बुक को पढ़ लूँगा, इस दिन तक मैं ये पिन अचीव कर लूँगा, इस दिन तक मैं ये इतना बिजनेस क्लोज कर दूंगा। ये डालो, डेडलाइन डालो, तब तुम में प्रोडक्टिविटी निकल के आएगा बाहर। पांचवा क्या कह रहा है? रोज अपने फ्रॉक को सबसे बड़ा काम, फ्रॉक का
मतलब यहाँ पे काम दिया गया है मेरे दोस्त कि पहचान करो और उसे पूरा करो। तो मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो ये 21 रूल में सबसे बेस्ट रूल कौन सा आपको लगा और कौन सा आप अप्लाई करने वाले हो अपने ज़िंदगी में, वो कमेंट करके बताना। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा जो आपको बदतर से बेहतर बनाने के लिए एक धार का काम करता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।